गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात कर रहे हैं आपके साथ संस्कृत विषय पर, क्योंकि संस्कृत विषय का आज पेपर है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बहुविकल्पीय दे रहा हूं। आपको केवल रिवाइज करने, तैयारी आपकी बेहतरीन वाली है और मेरी तरफ से आप सभी को आज के एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला करके पास होंगे। चलिएगा, देखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहला प्रश्न रखता हूँ आपके सामने। पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना होगा? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बहुब्री समास है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितरऊ में कौन सा समास है? पितरऊ, आपको यहाँ पर पितरऊ में समास बताना है। तो देखिए, यहाँ पर पितरऊ में समास जो होगा द्वंद्व समास होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, चतुर्मुखय में कौन सा समास है? चतुर्मुखय में समास आपको बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायकः में कौन सी संधि है? नायक, नायक शब्द आपको जानते होंगे। नायकः में कौन सी संधि है आपको बताना है। अयादि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो गुण संधि होगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट होगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट के पेपर आपके आज होंगे, किसी को भी अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो मुझे पीडीएफ भी मैं फ्री देता हूं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं आपको आपका नंबर पूरा दिखा देता हूं। ये नंबर मेरा है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और कर सकते हैं अभी मैसेज। ठीक। चलिए, संस्कृत में कितने कारक हैं सभी को पता होगा। तो सही जवाब देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। राइट, बिल्कुल राइट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने ए नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, अर्थात 6 संस्कृत में कारक होते हैं। नंबर 2 है वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए, वर्ण के भेद सभी को पता होगा कितने होते हैं। सही जवाब है वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। राइट। चलिएगा, नेक्स्ट, वर्ण के भेद सभी को पता है। स्वर व व्यंजन 2 भेद होते हैं। स्वर को कहते हैं, स्वर को क्या कहा जाता है? स्वर, स्वर को क्या कहा जाता है? अच, हल, यण, इक। इनमें से सही राइट आंसर आपको बताना होगा। तो मुझे विश्वास है सभी को पता होगा। देखिए, स्वर को अच कहा जाता है। व्यंजन को कहते हैं, व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है। राइट। आप सभी ने पक्का, मुझे विश्वास है कि बी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। हल कहा जाता है, व्यंजन को हल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? आपको यहां पर व्यंजन के भेद बताने हैं। तो सही जवाब देखते हैं क्या होगा। व्यंजन के भेद जो होते हैं वे 5 होते हैं। ठीक है। व्यंजन के भेद 5 होते हैं। यहाँ पर व्यंजन के भेद पूछे गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें व्यंजन का भेद है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो राइट डी ऑप्शन होगा सभी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराया था। जिसने नहीं देखा था वे सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को भी देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको उसका जो लिंक भी नज़र आ रहा है, इससे भी आप सीन कर सकते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है। सही जवाब देखते हैं किसका आता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा यद्यपि का, यदि, धन, अपि। मुझे विश्वास है कि 1 नंबर आपने सिलेक्ट किया होगा। तथैव में संधि है, तथैव में कौन सी संधि है? देखिए, सही जवाब यहाँ पर बनेगा वृद्धि संधि। तथैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनः का संधि विच्छेद है। पवनः का संधि विच्छेद, पवन जिसको कहते हैं वायु, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अनह, पौधन अनह, पाधन अनह, सभी। तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा पौधन अनह, अर्थात पवन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र में संधि है। आपको यहाँ पर रविंद्र में संधि बतानी है। तो रविंद्र में कौन सी संधि होगी? रविधन इंद्र। अब यहाँ पर दोनों तरफ से जो स्वर आ रहे हैं, ई आ रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। करेक्ट आंसर हमारे प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि देव धन इंद्र, देवेंद्र में संधि है, देवेंद्र में आपको कौन सी संधि है उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर आपकी तरफ से आता है, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि गुण संधि ही आप करेक्ट आंसर करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इको यणचि किस संधि का सूत्र है, आपको यहाँ पर बताना कि इको यणचि किस संधि का सूत्र है। सभी को पता होगा इको यणचि, तो यहाँ पर यण संधि का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आद गुणः किस संधि का सूत्र है। आपने इन प्रश्नों को बिल्कुल याद किया होगा, केवल रिवाइज करना है। आद गुणः किस संधि का सूत्र है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा आद गुणः। आप यहाँ पकड़ लें इसको, तो गुण संधि का सूत्र होगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, क ख ग घ, ये जो वर्ण है क वर्ग के, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। क का जो वर्ण स्थान होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, कंठ होता है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग आंसर सही दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह पादेन खंज है अस्ति, वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है। सह पादेन खंज है अस्ति, आपको इस वाक्य में पादेन बताना कि पादेन किस विभक्ति का है। तो सही जवाब हमारे प्रश्न का बनेगा ए ऑप्शन, तृतीया विभक्ति का है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपको यहाँ पर बताना कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, अव्ययी भाव समास है। ए नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को कहते हैं क्या। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा। देखिए, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर सभी वर्ण एक जगह होते हों, उस समूह को स्वर नहीं कहेंगे, ध्वनि नहीं कहेंगे, गीत नहीं कहेंगे, बल्कि उसको वर्णमाला कहा जाता है, जो वर्णों का समूह होता है। ठीक है, आप लोगों के थर्ड सेम के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद में आप लोग अवश्य वापस आएँ और आकर के फिर आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें। इसके बाद आपको टेट की तैयारी भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते रहें। एक वीडियो में और आपको दूंगा, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का वीडियो, तो मैं कंप्यूटर का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं आज ही। ठीक है, चलिएगा। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए। यद्यपि पित्राज्ञा इत्यादि, इन शब्दों में संधि क्या होगी, आपको यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब होगा हमारे प्रश्न का यण संधि होगी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, नायकः का संधि विच्छेद बताइए। नायकः का आपको संधि विच्छेद बताना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा नई धन अकह, पहला नंबर ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लें। पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुख है में समास बताइए। आपको इन शब्दों में समास बताना। एक भी क्वेश्चन अगर आपका फंस जाता है, एक नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। राइट आंसर होता है द्विगु समास। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर है, नीलकंठ है, दशानन है, चंद्रशेखर में समास बताइए। आपको बताना है इन सभी शब्दों के अंदर कौन सा समास होगा। देखिए, चार शब्द अगर हमने दिए हैं, एक भी हमारे सामने आ जाता है तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात पद में कारक है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर वृक्षात में कौन सा कारक होगा। अपादान, संप्रदान, कर्ता या कर्म। सही जवाब यहाँ पर देना होगा आपको। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है, तो अपादान कारक होगा वृक्षात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोनविंशति का अर्थ बताइए। देखिए, आपको जरूर एक जो हमारी काउंटिंग है, गिनती होती है, वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19 होता है। ठीक है, एकोनविंशति विप्राय गाम ददादी में कारक है। विप्राय गाम ददादी में कारक है कौन सा। चारों ऑप्शन में से सही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सही जवाब यहाँ पर होगा संप्रदान कारक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिंशत का अर्थ है। आपको यहाँ पर त्रिंशत का अर्थ बताना है, कितना होगा। 30, 40,
23 13 63 का अर्थ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होता है 63 का अर्थ होगा त्रि माने 3, संता माने 20 के बराबर अर्थात 30 होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। आपको यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है गत्वा पद का। गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है तो क्या होगा? गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय गम धन त्वा, गम धन तुमुन, गम धन सत्व, गम धन सानच। तो यहां पर इसका प्रकृति प्रत्यय जो होगा गम धन अत्वा होगा। राइट। ए नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्थः व्यंजन है। अंतःस्थः व्यंजन आपको बताने हैं कौन से हैं इसमें से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यरलव, ठीक है। यरलव ये जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं जिसको हमें बोलते समय हमारे मुंह से थोड़ा ऊष्मा निकलती है, भाप बाहर निकलती है बोलते हुए, वे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो स है। तो देखिए सारे ही ये ऊष्म व्यंजन है। आप इनको महसूस करके देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से थोड़ा सा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया था। तो डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। मित्रों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया था जरूर कर दें, इतना काम आपको करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें टेट की तैयारी के लिए भी और 4th सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप अच्छे नंबर ला करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।